गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 24 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर सुबह 6 बजे आपको इसी तरह के पावरफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि भारत ने तीसरी बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। बीएसएफ के दिग्गज और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के लांस नायक भैरू सिंह राठौर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को भारतीय सेना में शामिल किया गया। भारत में 19 से 25 दिसंबर 2022 के बीच सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार ने बिहार के गया और नालंदा को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत शामिल किया। जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़े एस्केप टनल का उद्घाटन किया गया। कार्लोस अल्कराज जो एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर है ने एटीपी अवार्ड्स 2022 में मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया। नेपाल में बाबा रामदेव की फार्मेसी सहित 16 भारतीय फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय 22 देशों में अब बिना वीजा की यात्रा का आनंद ले सकेंगे। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने 2022 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी हाल ही में 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी किया गया है। ये 9 चार्ट्स रिपोर्ट क्या होता है जान लो। इसमें कहा गया है कि दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे बड़ी मंदी में है और 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह सकते हैं। ये 9 चार्ट्स रिपोर्ट में कहा गया है, ध्यान रखना। ये हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। अब बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक जो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, जो भी पुअरर कंट्रीज की गवर्नमेंट होती है, जो भी गरीब देश की सरकार होती है, उसको लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी और दोनों को ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी है। इसके जो मेंबर कंट्रीज है 189 कंट्रीज हैं और अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक की वो डेविड मालपास है और यहाँ के जो सीईओ है वर्ल्ड बैंक की अंशुला कांत है। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आप इतनी चीजें याद रखना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में देश की पहली मुस्लिम लड़की फाइटर पायलट कौन बनने जा रही? तो ध्यान रखना, सानिया मिर्जा। मैं उस सानिया मिर्जा की बात नहीं कर रहा जो टेनिस प्लेयर है, ये वो सानिया मिर्जा है, ये मिर्जापुर की रहने वाली है। इन्होंने हाल ही में एनडीए की परीक्षा पास की और ये भारतीय वायुसेना की पहली मुस्लिम लड़की है जिनका चयन फाइटर पायलट के तौर पर हुआ है। ध्यान रखना, सानिया मिर्जा ये पहली मुस्लिम लड़की फाइटर पायलट बनने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखना, कल के दिन यानी 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया, नेशनल फार्मर्स डे मनाया गया। अब बात करते हैं कि दिसंबर मंथ में अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया। देखो, 1 दिसंबर को सबसे पहले मनाया गया विश्व एड्स दिवस जिसकी थीम 2022 की इक्वालिटी, और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया और बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ के जो महानिदेशक है वो पंकज कुमार सिंह है और बीएसएफ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। और 1 दिसंबर को ही ध्यान रखना, नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया और सीएम जो है नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। ठीक है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। ठीक है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की मृदा जहां भोजन शुरू होता है। ठीक है, और
6 दिसंबर को बी आर अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई और 6 दिसंबर को ही भारत बांग्लादेश का 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, जिसकी थीम 2022 की है भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। ठीक है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जिसकी थीम 2022 की है वीमेन मूव माउंटेन्स। और 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। ये 12 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना आप इसके। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, इसकी जो थीम 2022 की है वो है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है इसे ध्यान रखना आप। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। लगातार 13 दिनों तक युद्ध चलने के बाद भारत ने ये युद्ध जीता था। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसका आयोजन बेंगलोर में किया जाएगा, जिसकी टैगलाइन है ग्रोथ कोलैबोरेशन एंड ट्रांजिशन। ध्यान रखना आप। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया था और पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल से भी ज्यादा शासन किया था, इसलिए हम 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। 19 से 25 दिसंबर के बीच सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, जैसा मैंने बताया, गुड गवर्नेंस वीक। और 20 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और 20 दिसंबर को ही सशक्त सीमा बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस भी मनाया। ठीक है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। ये भारत के 14वें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास यूनिवर्सिटी में भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के जन्म दिवस पर इसे मनाने की घोषणा की थी, राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है। और 23 दिसंबर यानी कल मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस। देखो, यह दिन चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस। 2001 में सरकार ने 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में घोषित किया था। कब? 2001 में। ठीक है। और चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 फरवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। तो इसे ध्यान रखना आप। सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, अक्सर एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा जल्द ही खेत की मिट्टी के परीक्षण के लिए एम्बुलेंस प्रयोगशाला शुरू करने जा रही है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही खेत की मिट्टी के परीक्षण के लिए एम्बुलेंस प्रयोगशाला शुरू करेगी। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। इसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है। टोटल जिले 52 हैं। यहाँ का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष बरगद है, राजकीय पुष्प लीली है और राजकीय नृत्य राई है। राजकीय खेल मलखंभ है। और लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 29। यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती, और प्रथम महिला न्यायाधीश थी सरोजिनी सक्सेना। अब बात करते हैं कि अब अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं मध्य प्रदेश में। देखो, मध्य प्रदेश के भोपाल के रानी कमलावती स्टेशन को FSSAI, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है, भोपाल के रानी कमलावती स्टेशन को। ठीक है। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना लॉन्च की गई है। इस योजना में यह बताया गया है कि माता पिता अपने बच्चों की शादी 18 वर्ष से पहले न करें। और अडानी ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट का पवन संयंत्र चालू किया गया है हाल ही में। और दीपिका सलूजा जो मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंध रखती है, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सिंगापुर बन गई है। तो ये इवेंट अभी हाल फिलहाल की मध्य प्रदेश में हुई है, सो आप इसे ध्यान रखना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को भारत
में शीर्ष स्थान दिया गया। तो ध्यान रखना MAHE मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को अभी हाल ही में भारत में शीर्ष स्थान दिया गया। UI ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार MAHE जो है यानी मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन भारत में शीर्ष स्थान दिया गया और सबसे टिकाऊ यूनिवर्सिटी होने के लिए दुनिया भर में 121वां स्थान इसे प्राप्त हुआ। MAHE इस यूनिवर्सिटी को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट वी कैरी ओवर मेकिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? तो मिशेल ओबामा के द्वारा ये बुक लिखी गई है, द लाइट वी कैरी ओवर मेकिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की गई है? ड्रिंक फ्रॉम टैप, तो उड़ीसा सरकार द्वारा। ये ड्रिंक फ्रॉम टैप क्या होता है? देखो, उड़ीसा के 19 शहरों और कस्बों में की गई है इसकी शुरुआत, ड्रिंक फ्रॉम टैप की शुरुआत, जिसके तहत घरों में पानी के नलों के माध्यम से 24/7 पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी, यानी 24 घंटे। ठीक है, अब उड़ीसा की बात हो रही तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। देखो, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, पुराना नाम था इसका कलिंग, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को, और हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल है गणेशी लाल हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक हैं, लोकसभा सीटें 21 है, राज्यसभा 10, विधानसभा 147, टोटल जिलों की बात की जाए तो 30। राजकीय जो पक्षी है यहाँ का हिमालयी मोनाल है, और राजकीय पशु सांभर है। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के कृष्ण चंद्र गजपति थे। भाषा यहाँ उड़िया और मगधी बोली जाती है। लोक नृत्य उड़ीसी है। यहाँ अगर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है जो मेनली टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी टाइगर रिजर्व है, और गहीर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य है। प्रमुख झील यहाँ का चिल्का झील है। प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो उड़ीसी, धुमरा, मुनरी, छऊ और सवारी, ये यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। GI टैग की बात की जाए तो उड़ीसी रसगुल्ला और कंदमान हल्दी को यहाँ GI टैग मिला हुआ है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील जो है चिल्का झील, वो उड़ीसा में ही स्थित है, और भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है, और 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसे ध्यान रखना आप। अभी देखो, हाल फिलहाल में उड़ीसा में कौन कौन से इवेंट हुए हैं। देखो, अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत किसानों के लिए 1869 करोड़ रुपए वितरण किए हैं, और हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया था उड़ीसा में, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को फुटबॉल की ओर आकर्षित करना है। उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से अब से कुछ दिन पहले ही DRDO द्वारा चरण 2 AD-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, और हाल ही में किसानों के लिए कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया है। 10 नवंबर 2022 को उड़ीसा ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया। उड़ीसा की जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की घोषणा हाल ही में की है। तो उड़ीसा से रिलेटेड ये करंट इवेंट्स थे जो अभी उड़ीसा में हुए हैं, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखना, हुबली और धारवाड़, ये दोनों कर्नाटक में, यहाँ पे 12 जनवरी 2023 को किया जाएगा। और मैं आपको स्वामी विवेकानंद की बात हो रही तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लो आप स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड। देखो, जन्म हुआ था इनका 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, इनकी जयंती 1985 के बाद हर साल हम नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1886 में रामकृष्ण मठ की इन्होंने स्थापना की थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1893 में शिकागो में उनके अद्भुत भाषण के लिए उन्हें जाना जाता है, और 1902 में 1902 में 39 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया था। तो इतनी चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, इसे ध्यान रखिएगा आप। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किया गया। ये केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री है। इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया। बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में ऐसा प्रोटीन खोज निकाला है जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की जाएगी? तो वो है ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में इंसानों के शरीर में
ऐसे ही प्रोटीन को खोज निकाला है। उस प्रोटीन का नाम टॉरिन है, ध्यान रखना आप। वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि इसके इस्तेमाल से, इस प्रोटीन के इस्तेमाल से जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाएगी वो सुपरसोनिक गति से आने वाली गोलियों को भी रोकने में सक्षम होगी। अब पता नहीं क्या होगा। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया? एंड दूसरा क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया जाएगा? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार डिस्कस कर रखा है। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि हर सुबह आपको इसी तरह के पावरफुल वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।